भगवत गीता का प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। देखिए, ये आत्मा रथ पर बैठी हुई है और ये घोड़े पर बैठकर जा रही है। घोड़े के आगे आंखें बनी हैं, वो देख सकता है। वो कर्म के अनुसार ही उसकी यात्रा मृत्यु के बाद चल पड़ती है। और ये ऊपर देवियां हैं, ये एक आत्मा को ऊपर बुला रही हैं। इनको एंजल्स भी कहा जाता है। आत्मा को ऊपर की तरफ ये लोग लेकर जा रही हैं। ये एक अच्छी आत्मा है, इसलिए देवियां इन्हें लेने आई हैं। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं हैं। देखिए, भगवान कृष्ण इनके अधीन नहीं है। अब ये देखिए, भगवान कृष्ण ऊपर है। देवी देवताओं से भी ऊपर का स्थान प्रभु का है, जिन्हें भगवान कहा जाता है। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती हैं। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये योग साधना में लीन है ऋषि। इसी तरह हम भी ध्यान साधना कर सकते हैं और ध्यान साधना करते करते एक दिन ऐसी स्थिति बन जाती है शरीर की, हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को अपने शरीर से छोड़ सकते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्यों की इस पर कोई वश नहीं होता है। देखिए, ये ध्यान साधना में लीन है और ये कभी भी अपने सहस्त्रार चक्र यानी ये है थर्ड आई चक्रा के द्वारा ऊपर जो सर होता है यहाँ पे के द्वारा ये अपनी आत्मा को अपनी मर्जी से योग साधना के बल पे छोड़ सकते हैं। ये देखिए, आत्मा यहाँ पे जा रही है। ये आत्मा की यात्रा है, ये योग साधना का बल है। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये भगवान विष्णु का विराट रूप है। देखिए, आत्मा एक तरफ से मृत्यु के बाद प्रभु में ही समा रही है और उनकी इच्छा अनुसार जन्म भी ले रही है। एक तरफ मृत्यु होती है, एक तरफ जन्म होते हैं। यही आत्मा का कार्य है। आत्मा शरीर बदलती है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है और वो प्रभु में समा जाती है और अपने कर्मों के अनुसार शरीर भी धारण करती है। और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरी मुक्ति हो जाए, वो योग साधना के बल पे प्रभु का अंतिम समय भी जब आत्मा शरीर से उनकी छूटती है तो वो प्रभु का स्मरण रखते हैं, तो उनकी आत्मा स्वयं
भगवान के पास जाकर रहती है। विश्व रूप दर्शन पर मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। देखिए, भगवान के इतने विराट रूप के दर्शन करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा। नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा।